विशेष धम्म देशना आज दिनांक 9 दिसंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से हम देते हैं, जिन ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए, अनंत सुख, शांति और मुक्ति को पाने के लिए जो मार्ग तथागत बुद्ध ने जीवन भर सिखाया, उसे ही पूज्य भिक्खु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने, सभी ने मानव हित के लिए संभाल के रखा। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर हमारी ये धम्म देशना होती है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने, उसे समझे, उसे पढ़े लिखे, उसे सुने और उस पर चिंतन करके अपने मन से उस रास्ते पर चलने का प्रयास करे, तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा, क्योंकि ये लोगों का कल्याण करने वाली, सुख शांति देने वाली तथागत बुद्ध की अमृत वाणी है, महान वाणी है। आज हम मध्यम निकाय के एक विशेष सूत्र पर चर्चा करेंगे, कीटागिरी सुत्त। हम ओरिजिनल पढ़ते हैं, कीटागिरी सुत्त, जो मध्यम निकाय में आता है, उसको हम पढ़ेंगे। एवं में सुतं एकं समयं भगवा काशीसु चारिकं चरति महता भिक्खु संघेन सद्धि तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि अहं खो भिक्खवे अन्यत्रैव रत्ति भोजना भुंजामि अन्यत्र को पनाहं भिक्खवे रत्ति भोजना भुंजमानो अप्पा बाधतंच संज्ञा जानामि अप्पा तक्कतंच लहुट्ठानंच बलंच फासु विहारंच। तो तथागत भगवान बुद्ध एक बार काशी जो जनपद था, उस काशी में, जिसे आज वाराणसी कहते हैं, तो वहां काशी में, काशी जनपद में तथागत बुद्ध यात्रा कर रहे थे बहुत भिक्षुओं के साथ। तब उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया और भिक्षु सभी इकट्ठे आ गए, और इकट्ठे आकर भिक्षुओं को आमंत्रित करके इकट्ठे बैठाकर तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को बताने लगे, भिक्षुओं, मैं रात्रि का भोजन नहीं करता, पहले करता था, रात्रि का भोजन मैं नहीं करता, और रात्रि का भोजन नहीं करने के कारण मुझे बड़ा बल मिलता है, बड़ा सुख से मैं विचरण करता हूँ, और कई प्रकार के बीमारियों से भी मुक्त रहता है आदमी, जो रात्रि के भोजन को जो टालता है, जो नहीं करता है। तो इस प्रकार मैं रात्रि का भोजन न करने के कारण
बहुत सुख शांति का अनुभव करता हूँ, और आप भी रात्रि का भोजन ना करें, और एक बार भोजन करने वाले रहे। ये जब तथागत बुद्ध ने उन्हें आदेश दिया, बताया, तब सभी भिक्षु बड़े प्रसन्नता से बुद्ध के इस उपदेश को ग्रहण करके, मान करके उन्होंने साधु कर दिया कि हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद तथागत बुद्ध वहां से काशी से चलते चलते काशी प्रदेश के ही एक कीटागिरी नाम के जगह पर, कीटागिरी में वो चले गए, और वहां जाकर तथागत बुद्ध रुके। तो कीटागिरी में उस समय 2 भिक्षु, वहां स्थानीय विहार में रहने वाले, वहां पर 2 भिक्षु थे। तो ये 2 भिक्षु के पास भगवान बुद्ध के साथ आए हुए भिक्षु गए, और उन्होंने उन 2 भिक्षुओं को बताने का प्रयास किया कि तथागत भगवान बुद्ध ने इस प्रकार हमको बताया है कि रात्रि का भोजन ना करें, रात्रि का भोजन ना करने से बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ के भिक्षुओं को भी ये बताने का प्रयास किया। वो 2 जो भिक्षु थे, उनका जो नाम था ये 2 भिक्षु के पास एक अस्सजी भिक्षु और एक पुण्य, अस्सजी पुण्य, ऐसे ये 2 भिक्षु वहां पर रहते थे। तो उस समय बुद्ध के साथ आए हुए भिक्षुओं ने जब उनको बताया, तो अस्सजी कहने लगे कि मैं तो रात्रि का भोजन करता हूँ, सुबह का भी भोजन करता हूँ, दोपहर का भी भोजन करता हूँ, 3 बार मैं भोजन करता हूँ, और 3 बार भोजन करने से मुझे बल मिलता है, मुझे शक्ति मिलती है, और मैं सुख से विहार करता हूँ। यह मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि 3 बार भोजन करने के बाद मुझे जो बल मिलता है, तो यह अपने अनुभव से जानने के बावजूद भी मैं क्यों उसको छोड़ दूं। ऐसे अस्सजी और दूसरे पुण्य बसु, ये 2 भिक्षु वहां पर जो स्थानीय बिहार में रहते थे, तो कहने लगे कि इसे छोड़कर हमें तो कोई बल मिलेगा ऐसा नहीं लगता, और ये वर्तमान में इसे मैं भोजन करके मैं उस बल का अनुभव करता हूँ, शक्ति का अनुभव करता हूँ, और आराम का, सुख विहार का अनुभव करता हूँ। तो इसे मैं क्यों छोड़ूं, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलने लगा। जो भिक्षु ने बुद्ध का संदेश बता रहे थे, तो वो लोग आ गए और आकर बुद्ध को उन्होंने बता दिया कि भगवान, वो जो अस्सजी भिक्षु है और पुनर्वसु भिक्षु है, ये पुनर्वसु और अस्सजी, ये दोनों जो काशी में रहते हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि भाई रात का भोजन तब नहीं छोड़ेंगे, दिन में भी हम भोजन करेंगे, रात में भी भोजन करेंगे, सुबह भी हम भोजन करेंगे, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगता है। तो ऐसी बात तथागत बुद्ध को उन लोगों ने बता दी। तो बताने के बाद तथागत बुद्ध ने उनको बुलावा भेजा कि जाओ, मेरा नाम लेकर उनको बुलाइए। तो भिक्षु गए, उनको बुलाया, और अस्सजी
और पुण्य वसु, ये दोनों भिक्षु वहां पर आ गए बुलाने के बाद। और बुद्ध ने पूछा कि क्या भाई, ऐसा ऐसा जो ये बता रहे ये सही है, ऐसा तुम कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, हाँ भत्ते, मैं तो ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये 3 बार भोजन करने से उसका जो सांदृष्टिक फल हमें मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, बल मिलता है, शांति मिलती है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये वर्तमान का अनुभव छोड़कर भविष्य में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, तो ये भविष्य के लिए मैं वर्तमान के सुख को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात उन्होंने बुद्ध को कह दी। तब बुद्ध ने उन्हें देशना दिया, बताया कि यस्मा चको एतं भिक्खवे मया यातं दिट्ठं विदितं सच्चिकतं पश्चितं पඤ्ඤाय इदे कच्चस्य एव रूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकुशला धम्मा परिहायन्ति कुशला धम्मा अभिवड्डन्ति। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कुछ बताता हूं वो लोगों के हित और कल्याण की बात बताता हूं, कि जिससे लोगों का हित हो, कल्याण हो, भिक्षुओं को फल मिले और ऊंचे फल को वो पाए। जिन्हें बताना है उन्हें मैं बताता हूं, ये मैं सभी को नहीं बताता है। अब जो लोग भिक्षु बन के जिन्होंने अरहत पद को पा लिया है, ऐसे पद पाने वाले उन अरहतों को मैं ये बात नहीं बताता, क्योंकि जो करना था, जो पाना था, जिसके लिए वो भिक्षु बने, घर बार छोड़कर आए, तो उन्होंने उस पद को पा लिया है, फल को पा लिया है। और फल को पाने के बाद मैं उन्हें ये बात नहीं कहता, उन्हें ये बात मैं नहीं बताता, क्योंकि उन्हें बताने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो शिष्य है, जो विद्यार्थी है, जो अभी सीख रहे हैं और फल को पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं विशेष रूप से ये बातें बताता हूं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, इस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ना है, तब तुम फल को पाओगे। और इसीलिए मैं उन्हें विशेष रूप से बताता हूं कि ये तुम करो। वो उनके लाभ के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए होता है, उनके सुख के लिए होता है। क्या तुम जानते हो, कभी तक जो भी मैं देशना देता हूं भिक्षुओं को, उस देशना से भिक्षुओं का लाभ होता है, उनको कुछ सुख मिलता है, लाभ होता है या अलाभ होता है? तो उनका नहीं बनते, लाभ ही होता है। आप जो भी कहते हैं वो लाभ ही होता है, अलाभ तो कभी किसी का नहीं होता। क्योंकि बुद्ध बताते हैं कि मैं जो भी बता रहा हूं वो मेरे अपने अनुभव से बताता हूं। मैं स्वयं उस रास्ते पर चला हूं, स्वयं मैंने उसको पा लिया, हासिल किया, स्वयं मैं वो जानता हूं, और मेरे अनुभव से उसे जानकर समझकर मैं वो बताने का, जिन्हें बताना है उन्हें मैं बताता हूं, जिन्हें नहीं बताना है उन्हें नहीं बताता हूं, क्योंकि वो स्वयं जानकर अनुभव करके उस रास्ते पर चलना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये जो कुल पुत्र घर बार छोड़कर जो आते हैं मेरे पास, तो उनके हित की और फल प्राप्ति के लिए जो जो करणीय है, जो जरूरी है, वो मैं देखकर उनको बताते रहता हूं। ऐसी बात बुद्ध बताने लगे। फिर बुद्ध कहने लगे, सत्य में भिक्खवे पुग्गला संतो संविजमाना लोकस्मिं कतमे सत्य उभो तो भाग विमुक्तो 1, दूसरा पय्या विमुक्तो 2, तीसरे काय सखी, चौथे दिट्ठी पत्तो, 5वां है श्रद्धा विमुक्तो, 6 धम्मानुसारी और 7 है श्रद्धानुसारी।
तो ये प्रवज्जितों में 7 प्रकार के भिक्षु, 7 प्रकार के व्यक्ति को मैं देखता हूं, प्रवज्जितों में भी, साधकों में भी और उपासकों में भी, उपासिकाओं में भी। ये 7 प्रकार के जो पुद्गल होते हैं जो मुक्ति के रास्ते चलने वाले। तो भिक्षुओं में जो होते हैं, पहला जो उभतो भाग विमुक्तो, कतमोच भिक्षवे पुद्गलो उभतो भाग विमुक्तो। जो पहले व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने दोनों तरह से अभ्यास करके विमुक्ति को पा लिया, मुक्ति का साक्षात्कार किया, जिसके लिए घर बार छोड़कर वो आए हैं, तो उन्होंने उसको पाकर, फल को पाकर वो विचरण करते, विहार करते हैं और सारे आश्रमों को उन्होंने नष्ट किया। सत्ता विमुखो अति कम रूपे आरूपाते कायेन पुषित्वा विहरति पय्याय चस्स दिस्वा आसवा परीक्षिणा होती अयं उच्चति भिक्खवे पुद्गलो उभतो भाव विमुखो। तो जिन्होंने दोनों प्रकार से शरीर के द्वारा उसका शरीर में साक्षात्कार करके और मन में साक्षात्कार करके वो दोनों प्रकार से उन्होंने उस फल को पा लिया, तो इसीलिए उन्हें उभतो भाग विमुक्तो, विमुक्ति उन्होंने पा ली है। और न अपमादे न करणीयति वदामि, अब वो कोई प्रमाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक प्रकार के व्यक्ति होते कि पूरी तरह उन्होंने फल को पा लिया है, अब प्रमाद उनके हाथों से कभी नहीं होगा। ये है पहले प्रकार के पुद्गल, पहले प्रकार के व्यक्ति। फिर दूसरे जो व्यक्ति है पय्या विमुक्तो, तो जाने जिन्होंने प्रज्ञा के द्वारा विमुक्ति को पा लिया, अपने प्रज्ञा के, अपने ज्ञान से, अपने विजडम को जगाकर, अपनी बुद्धि को जगाकर, प्रज्ञा को जगाकर जिन्होंने ये इंद्रियों पर विजय मिलाकर फल को उन्होंने पा लिया है और सारे आश्रमों को उन्होंने क्षय कर दिया है, तो ऐसे है प्रज्ञा के द्वारा विमुक्ति का साक्षात्कार करने वाले को कहते हैं पय्या विमुक्तो, कि प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने मुक्ति को हासिल कर लिया, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। तो उनके लिए न अपमादे न करणीयति, अब उनके लिए कोई प्रमाद करने की जरूरत नहीं, वो प्रमाद नहीं करेंगे। ऐसे है दूसरे प्रकार के। अब तीसरे प्रकार के जो पुद्गल यानी व्यक्ति, काय सखी, कतमोच भिक्खवे पुद्गलो काय सखी, पय्याय चस्स दिस्वा एकचे आसवा परीक्षिणा होती, यानी उन्होंने कुछ आश्रमों का क्षय किया है, नष्ट किया है कुछ आश्रमों को अपने काया के द्वारा, और शरीर का अभ्यास करके, वेदना संवेदनाओं का शरीर में अभ्यास करके जानकर उन्होंने कुछ आधे फल को पा लिया है और कुछ पाना उनके लिए अभी भी बाकी है, बचा है। तो ऐसे पुद्गल को कहते हैं काय सखी। तो ये होता है तीसरे प्रकार का। चौथा जो है कतमोच भिक्खवे दिट्ठी पत्तो, यानी दृष्टि, यानी अपने बुद्धि से, अपने विचारों से जिन्होंने दर्शन किया और प्रज्ञा के द्वारा, विजडम के द्वारा जिन्होंने कुछ फल को पा लिया है और कुछ फल को पाना बाकी है, तो उन्हें कहते हैं पुद्गलो दिट्ठी पत्तो, यानी दृष्टि को प्राप्त करके, हासिल करके उन्होंने इसका साक्षात्कार कर लिया है धम्म का। तो ये तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का व्यक्ति है, चौथे प्रकार के भिक्षु होते हैं। फिर पांचवें प्रकार के जो भिक्षु होते हैं, जो पुद्गल है, उन्हें कहते हैं श्रद्धा विमुक्तो, यानी श्रद्धानुसारी, कि जिन्होंने फल पाया है कुछ,
श्रोतापन्न सकृदागामी अवस्था तक जो पहुंच गए, लेकिन और भी पूरा फल पाना बाकी है। और ये जो फल पाया, वो फल उन्होंने जो पाया है वो श्रद्धा के कारण। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो उनकी बुद्ध पर श्रद्धा है, तथागत पर श्रद्धा है, धम्म पर श्रद्धा है। और ये श्रद्धा के साथ साथ वो जो इंद्रिय जो है, मतलब पंया इंद्रिय, श्रद्धा इंद्रिय, सती इंद्रिय, तो इस प्रकार के वीर्य इंद्रिय, इस प्रकार की शक्ति भी उन्होंने जगाई अपने आप में। और श्रद्धा उसमें प्रबल है। तो इस प्रकार ये श्रद्धा इंद्रिय वाले जो भिक्षु होते हैं कि जिन्होंने आधा फल पा लिया और कुछ फल पाना उनके लिए रह गया है, ऐसे ये 5वें प्रकार के व्यक्ति होते हैं। फिर 6 प्रकार का व्यक्ति, छठा, उसे कहते धम्मानुसारी। तो ये जो धम्मानुसारी व्यक्ति है कि जो धम्म पर श्रद्धा रखकर उस पर प्रज्ञा को धम्म के क्षेत्र में बढ़ाकर अपने सारे आश्रमों को नष्ट करके तथागत पवेति साचस्स धम्मा पय्यस मत्तसो निजानं खमति अपि चस्स इमे धम्मा हुंति सेयतिदं। वो ऐसे धम्म के बल के साथ वो चलता है। सद्धि इंद्रियं, श्रद्धा इंद्रिय की शक्ति उसके साथ होती है। वीर्य इंद्रियं, वीर्य की शक्ति उसके साथ होती है। सती इंद्रियं यानी सती संप्रजन्यता, यह शक्ति को उसने अपने चित्त से पा लिया है। समाधि इंद्रियं, समाधि का जो अभ्यास करने वाला होता है। और पंचेंद्रियं और प्रज्ञा, ऐसे 5 बल, ये 5 बलों को पाकर जो धम्मानुसार आचरण करने वाला होता है उसे कहते धम्मानुसारी, यानी धम्म के अनुसार आचरण करने वाला ये व्यक्ति। तो यह है 6ठे प्रकार का व्यक्ति, 6। फिर 7वें प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं कतमं च भिक्खवे पुग्गलो श्रद्धानुसारी। श्रद्धा पर अडिग रहकर जिन्होंने श्रद्धा से अपने भीतर कुछ ज्ञान को पा लिया, श्रोतापन्न सकृदागामी, ऐसे ज्ञान तक वो चले गए, लेकिन और भी कुछ ज्ञान पाना उनके लिए बाकी है। पूरा ज्ञान तो उन्होंने नहीं पाया, पूरा फल नहीं पाया, लेकिन जो श्रद्धा ये मूल प्रधान इंद्रिय उनके चित्त में होता है, बहुत कड़ी श्रद्धा को वो जतन करते हैं। श्रद्धा इंद्रिय का बल उनके साथ होता है, वीर्य इंद्रिय का बल साथ होता है, सती इंद्रिय यानी जागृत भाव हमेशा बनाए रखते हैं, समाधि इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ऐसे 5 प्रकार के बलों को जागृत भाव से जगाकर चित्त में इनका हमेशा इन्हें निर्माण करते हुए, इनके साथ चलते हुए विचरण करने वाले जो श्रद्धानुसारी होते हैं उन्हें कहते हैं श्रद्धा के अनुसार चलने वाला पुद्गल। तो ऐसे 7 प्रकार के ये भिक्षु होते हैं, 7 प्रकार के पुद्गल होते हैं। इनमें से कुछ को सिखाना चाहिए और कुछ को नहीं सिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने फल पा लिया होता है, कुछ ने नहीं पाया होता है। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, और जब उन्हें मैं सिखाता हूँ तो ज्ञान भी एक साथ नहीं मिलता, ये क्रम से ज्ञान मिलता है। क्रम से हमें आगे चलना पड़ता है, एकदम एक साथ ज्ञान नहीं मिलता। जो सीखने वाला विद्यार्थी होता है उन्हें क्रम से एक स्टेज, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। और वो आगे बढ़कर क्रम से आगे बढ़कर
वो पूरे फल को वर्तमान जीवन में पा लेता है और परम मुक्ति का, परम निर्वाण का वो साक्षात्कार करने लगता है। तो इस प्रकार के 7 पुद्गलों में से मैं कुछ को विशेष रूप से सिखाता हूं कि जिन्होंने घर बार छोड़कर जो भिक्षु बनकर आए हैं, भिक्षु बनकर जी रहे हैं और फल नहीं पाया उन्होंने, तो उनके लिए विशेष मैं ध्यान देकर उन्हें बताता हूं। और जिन्होंने फल पा लिया है उन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो करना था, जो पाना था, वो पा लिया। वो परम मुक्ति का साक्षात्कार करके जी रहे हैं। और जो श्रद्धा से जीने वाले भिक्षु है, तो ऐसी श्रद्धा मन में जतानी चाहिए। कुछ श्रद्धा से जीने वाले ऐसे लोग जीते हैं कि जैसे मैं जिसके लिए भिक्षु बना, जिस रास्ते पर मैं चलने का संकल्प करके चल रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, तो जब तक उसका फल मुझे नहीं मिलता तब तक बड़ा दृढ़ संकल्प करके, बहुत श्रद्धा को बढ़ाकर, अपने वीर्यता को दृढ़ता से दृढ़ पराक्रम करके उस रास्ते पर चलने का जो भिक्षु प्रयास करता है कि मैं किसी तरह इस फल को पाऊंगा ही, बिना पाए मैं नहीं रहूंगा, पाना ही है मुझे। और ऐसा पाने के लिए वो ऐसा कठिन संकल्प करते हैं कि ये फल पाने के लिए मेरे शरीर की चमड़ी, मांस ये सूख जाए, हड्डी सिल्लक रहे, नारू सिल्लक रहे, नसें सिल्लक रहे, और शरीर का मांस चाहे सूख जाने दो, रक्त चाहे सूख जाने दो, और हड्डी और नारू और केवल नसें यही सिल्लक रह जाए, लेकिन मैं मेरे संकल्प को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरा मांस सूख जाए, रक्त सूख जाए, लेकिन मांस और रक्त के सूख जाने पर भी मैं मेरे चित्त के संकल्प, मन के संकल्प को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं फल को नहीं पाता। ऐसा दृढ़ संकल्प करके जो साधक, जो भिक्षु इस रास्ते पर चलते हैं तो फल को पा ही लेते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। कामं च तचोच नारुच अट्ठिंग च अवसी सतु, कि ये हड्डी रहने दो, नसें रहने दो, नारू रहने दो, शरीरे उपसुसतु मंस लोहित, मांस और शरीर ये सूख भी गया तो भी चलेगा, लेकिन मैं पूरी स परक कम्बेन पत्तब्बं नतं अपापुनित्वा वीर्यस संठानं भविष्यति, मैं पूरी तरह वीर्य से काम करके इसको पाकर ही रहूंगा। सद्धस्स भिक्खवे सावकस्स सत्तु शासने परियोगा ही य वत्तो दिन्नं फलानं अय्यतरं फलं वाटिकंखं। तो इस प्रकार की श्रद्धा जगा कर कोई साधक, कोई भिक्षु जब ऐसे श्रद्धा को जगा कर जब काम करता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो वर्तमान जीवन में दिठवे धम्मे अय्या सतीवा उपाधि से अनागामिता, कि वो जीते जी अरहत पद का भागी बनेगा, अरहत पद का साक्षात्कार करेगा। और यदि नहीं कर पाया अरहत पद का साक्षात्कार जीते जी, तो वो अनागामी बनेगा।
और अनागामी बनकर, अनागामी पद को पाकर मृत्यु के बाद, अनागामी पद को पाकर मृत्यु के बाद वो यहाँ नहीं आने वाला होगा। ऊंचे लोक में अनागामी अवस्था को प्राप्त करके ऊंचे लोक में मृत्यु के बाद वो पैदा होकर वहां से ही परिनिर्वाण का, निर्वाण का साक्षात्कार करेगा। तो ऐसे इस मार्ग पर जो भी श्रद्धा से प्रज्ञा, सती इंद्रिय आदि पंच इंद्रिय के बलों को, उनके शक्ति को बढ़ाकर जो चलता है वो तो जीते जी अरहत्व का साक्षात्कार कर लेता है। नहीं किया तो अनागामी पद का साक्षात्कार उसे हो ही जाता है। इस प्रकार का जब बुद्ध ने उनको बताया कि तुम जिस सुख की बात करते हो कि खाने पीने से मुझे जो मिलने वाला सुख है भिक्षुओं, ये सुख बहुत छोटा है भिक्षुओं। 3 बार खाने से मिलने वाला सुख या शरीर के पंच इंद्रियों से मिलने वाला सुख, ये बहुत छोटा है। मैं जिन सुख की बात करता हूं, मैं जिस सुख को तुम्हें देना चाहता हूं, जिस सुख का साक्षात्कार तुम्हें कराना चाहता हूं, वो तो इन सुखों से कहीं गुना बड़ा है, कहीं गुना बड़ा है। और उन्हें पाने के लिए कुछ का त्याग करना पड़ता है। इन्हें पाने के लिए कुछ अल्प सुखों को छोड़ना पड़ता है। तब जो अति उच्च सुख, जो इंद्रियों के परे का होता है, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द मैटर, बियॉन्ड द बॉडी, ऐसा जो सुख होता है, तो वो अलग प्रकार की उसकी अनुभूति होती है। वो पाने के लिए मैं ये सिखाता हूं, और क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जो बताता हूं, वो ऊंचे 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 सुख को पाने के लिए बताता हूं। ये जब भिक्षु संघ ने सुना तो उन्होंने बुद्ध को सुनकर उनके बातों का अभिनंदन किया। और जो बात बुद्ध कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे कल्याण के ही लिए कहते हैं, ऐसा सभी भिक्षुओं ने जानकर, जो वो 2 भिक्षु जिस बात पर अड़े हुए थे वो शांत हो गए। उनके समझ में बात आ गई कि बुद्ध जिस सुख की बात करते हैं, जो हमें प्राप्त होना चाहिए, नेटवर्क नेट का प्रॉब्लम हो गया।